ये आज लाइव पहली मर्तबा किसी शो पे ये हम दिखाने जा रहे हैं। कहाँ से सीखा ये इल्म, आपके पास कैसे आया? फूफो को मेरा दिल फट गया था, 7 लाशें मैंने उठाई। तुम्हारे घर जो बच्चा पैदा होता था वो भी दुनिया से चला जाता। जादू का भी इलाज करते हैं आप या फिर सिर्फ जिन्नात निकालते हैं? सिर्फ एक दफ़ा सूरज जिन पड़ी, दोबारा नहीं पड़ी। फिर दोबारा पढ़ेंगे, अगर मैं ज़्यादा पढ़ूंगा यहाँ आग लगनी शुरू हो। तो आपके पास आके फिर खर्चा किस चीज़ का होता है? क्या जब जिस पे जादू हो जाएगा ना, उस पर रोटी खाने को नहीं रह जाएगी। मेरे अंदर कोई जिन तो नहीं है? पहले ये देख लें। मेरी जरूरत है हाँ। जिनात देखें, अगर कोई इन पे इल्म जादू है, कोई चीज़ है तो आदर कर दें। पूरा करो, पूरा करो। Oh my God! Oh my God! Oh my God! आगे पकड़ा इसको। आगे पकड़ा इसको। पकड़ो भाई! इनका क्या मसला था अभी ये बताइएगा। हवाई चीज़ें। मैं एक्टर हूँ, इरफान अली सागर नाम है मेरा। मैडम मेरी कोई नहीं बात मरती, चेक तो कर लिया मैंने आपको। आपने मुझे कहा कि इनके ऊपर चीजें आई हैं, हवाई चीजें इनके हैं। साथ मसला है। आपने कहा इनके अंदर ये इनके सारी, मसला अब वो है। मसला कहाँ है? कुछ भी नहीं, वो तो एक्टिंग कर रहे थे। लेकिन इनके साथ मसले हैं। तो वो भाई वो ठीक ही तो है, वो उनके साथ मसले, उनके मसले मैं तो हमने रोजे के करवाए। साथ हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक मैं भी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रोजे के साथ नमाज हूँ। पढ़। आप तो मुझे इस तरह मार रहे थे जैसे मैं चोर हूँ। नहीं, मैं इस बात पे एग्री करती हूँ। अगर मेरी टीम छुड़वाने नहीं आती तो फिर आप तो ले दे गए थे उसको। मेरी ये झूठ तो आपका पकड़ा ये गया। झूठ नहीं है, सच है। आपने बोला हवाई चीजें, इनके अंदर कोई एक टके की हवाई चीज नहीं मिली। मेरी बात हुई। कोई आयत से, किसी हदीस से आप ये साबित कर दें कि इंसान के अंदर जो है ना जिन्नात जो है वो घुस सकते हैं। इधर देखें, इधर है। आप ही को देख रही हूँ मैं, मेरे अंदर कोई जिन नहीं है, आपसे कोई कंट्रोल नहीं होना। आपने जो चलाना ना चलाएं। ये सब ड्रामा था। आप सबको चैलेंज है, जितने भी हैं आप आ जाएं। मैं चैलेंज आपको अल्हम्दुलिल्लाह- मुंह पे अभी कर रही हूँ, मैं- इसके अंदर का जिन निकाल मैं के दिखाए ना। अल्हम्दुलिल्लाह अभी पैसा बनाने के लिए ये हम- होता हम है, नहीं क्या होता है ढूंढते, फिर? हम नहीं ये ढूंढते। ड्रामेबाजी फिर किस चीज की ठीक है, करते हैं आप? हम नहीं- ये क्यों उल्लू हम नहीं बना रहे हैं? ढूंढते। इस्लाम के नाम पे धोखा दे रहे हैं आप। ये जिन आपका मैंने पकड़ा यहाँ पे सबके सामने। अच्छा। पकड़े मुझे, जकड़े मुझे। मैं तो- इतना बोल रही हूँ आपसे, आपके सारे एक्सपोज कर रही हूँ राज। तो नाज़रीन, दिफ़िज़ा अली शो में खुश आमदीद कहेंगे हम आपको। आज के प्रोग्राम में हम एक ऐसे दावे पर बात करने जा रहे हैं नाज़रीन, जो हमारे माशरे में खौफ, अकीदत और कमज़ोरी तीनों को एक साथ टच करता है। ये दावा है कि कुछ लोग इंसानों के जिस्म से जिन्नात निकाल सकते हैं, रूहों से बात कर सकते हैं और लाइलाज बीमारियों का चंद मिनटों में इलाज कर सकते हैं। सवाल ये बनता है कि क्या वाकई रूहानी ताकत होती है या फिर नफ्सियात या ये खौफ और ये अकीदे का कोई गलत इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि अगर ये सच है तो ये फिर एक बहुत बड़ी नेमत है कि कोई इस तरह की पावर किसी के पास है, और अगर ये झूठ है तो फिर तो बहुत बड़ा जुर्म हुआ। आज हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे किसी पे, हम किसी को गाली नहीं देंगे, हम सिर्फ सवाल पूछेंगे। वो सवाल करेंगे जो कुरान, अकल, साइंस और इंसानियत ये सब पूछने का हक रखते हैं। आज हमारे जो मेहमान हैं वो ये कहते हैं कि वो इंसानों के अंदर से जिन्नात निकाल लेते हैं। आज फैसला आप करेंगे, ये रूहानी इलाज है या फिर रूहानी कारोबार।
आइए मिलते हैं। हमारे साथ उमर फारूक साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकात। कैसी तबीयत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी आपसे बिल्कुल पहली मुलाकात है। इससे पहले आपसे मेरी कभी ऐसे पर्सनल जी मुलाकात नहीं बेशक हुई, और मैंने आपको कभी किसी ऐसे टीवी चैनल्स पे या कहीं इंटरव्यू देते हुए या कोई किसी नहीं। पॉडकास्ट पे और कहीं मेरी भी नहीं ज़िंदगी में पहला मौका है कि मैं किसी शो में नहीं आता। मगर मैंने आपकी मेरी वीडियोस ड्यूटी देखी सिर्फ है। खिदमत की है, हाँ 24 आवर। अच्छा। ठीक है, मैं 24 घंटे लोगों की खिदमत फरमाता हूँ। हाँ मैंने वो वीडियोस देखी हैं आपकी, जो खिदमत आप कर रहे होते हैं। तो ये कहाँ से सीखा, ये इल्म आपके पास ये कैसे मैडम आया? दरअसल मेरी दुनिया और थी। हम यानी कि कपड़े नए पहनने, गाड़ियों में फिरना, किलोमीटर में, हरा भरा घर था। मेरे वालिद साहब को अल्लाह जन्नत में घर करे, उनके जिस्म के हिस्से कटने शुरू हो गए। ऐसी बीमारियां लगी, समझ नहीं आती थी। क्या उम्र थी आपकी? वो मैं तब छोटा था, तकरीबन 18 या 16, इसके अंडर 18 में था। अच्छा। फिर वालिद जितना पैसा जो कुछ था सब बीमारियों पे लगना शुरू हो गया। फिर मेरे वालिद साहब को डॉक्टर ने जवाब दे दिया। मेरे डॉक्टर साहब मेरे वालिद साहब के ना कमर में 10 गज लट्ठे की बच्ची डालते थे, कंपाउंडर। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, अगले दिन निकालते। फिर मेरे वालिद दुनिया से चले गए। फिर इसी तरह मेरे चचा, मेरे ताया भी इसी तरह गए। फिर मेरे दादा दादी फुफ्फो को मेरा दिल फट गया था। 7 लाशें मैंने उठाई। फिर हमारे घर जो बच्चा पैदा होता था वो भी दुनिया से चला जाता था। फिर समझ नहीं आती थी क्या होता। फिर मुझे ऊपर से नीचे फेंका, मैं अफाज हो गया 2 मंजिलों से। मेरी याददाश्त चली गई थी, मैं अफाज हो गया था। 2 मंजिला से फेंका किसने? वो बस और उसने मुझे उठा के जिन्नात ने फेंक दिया था। आपकी फैमिली पे जिन्नात का कोई साया था? मेरे वालिद को पहले तो पता नहीं ना था। फिर मैं हाँ। अफाज हो गया। फिर हर चीज़ ख़त्म हो गई थी। यहाँ आप तो तक चलते फिरते आए, वॉक करके आए, कहाँ से अपाहिज हुए आप? ये टांग, ये टांग क्या हुआ उसको? ये नीचे ऊपर से गिरा था ना, हाँ। तो ये एड़ी फ्रैक्चर हो गई थी। तो अच्छा। फिर मैं ठीक नहीं होता। फिर मैं डॉक्टरों के पास, बड़े बड़े सर्जन मुझे दे। मेरी टांग छोटी होनी चाहिए, लेकिन मुझे ख्वाब ऐसे आते थे कि मैं समझता कि मैं अपने ईमान से तो नहीं चला गया। फिर एक दफ़ा मैं खुदकुशी भी करने लगा। फिर मैं बहुत तकलीफ़ों में रहा हूँ। फिर मैं दाता साहब गया और मैंने उन्हें जाकर कहा, बचपन में मुझे ना वहाँ जाने की एक उन्स पैदा थी। तो मैंने वहाँ जाकर ना बहुत रोया। मैंने कहा अगर अली बिन उस्मान अंदर हैं, ये मैं हकीकत कह रहा हूँ, मैं रोज़े में हूँ। मैं कहा अगर आप अंदर हैं तो फिर अब मैं किसी पीर के पास, किसी डॉक्टर के पास हूँ। फिर मैं अर्जी डाल के जब घर आया तो मुझे मेरी आँख लगी तो एक बुज़ुर्ग मेरी ख्वाब में आए। वो दादा साहब सरकार ने भेजा और उन्होंने मुझे कहा तू मेरे पास नहीं आता, वो याद थे। फिर मैंने उनका घर ढूंढा, मैं गया, उन्होंने मुझे देखा तो उसने कहा आप पे जादू हो गया। तो फिर उन्होंने मुझे एक मंदिर दिखा, दाइफ। उन्होंने कहा एक इल्म मैं तेरा तोड़ दूंगा, लेकिन एक जो बली का इल्म है ना वो मैं नहीं तोड़ सकता, लेकिन इतना तू चलने लग जाएगा। उन्होंने मेरा काम किया, मैं चलने लग गया। मैं दोबारा अपनी दुनिया में आ गया, लेकिन अंदर ही अंदर से ना वो थोड़ा डैमेज होता रहता था। उन्होंने कहा एक इल्म जो है ना वो मैं नहीं तोड़ सकता, उसके लिए तुझे 11 साल सूरह जिन पढ़नी पड़ेगी। अच्छा। शहनशाह जन्नात वो काम करेंगे। अच्छा। और हमारी रंगीन दुनिया थी, सुबह नए कपड़े पहनने हैं, ठीक है, किलोमीटर गाड़ी में बैठना है, सैर करनी है। फिर वो जो मैंने एक जलवा देखा ना, तो उन्होंने मुझे कहा कि शाही मस्जिद में नालायन पाक है, वहाँ चला जा। फिर मैं वहाँ गया, वहाँ मैंने एक जलवा देखा और फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 14 साल सूरह जिन। फिर मैं लोगों को देखता था कि ये बेचारे लोग, कोई कहता है 2 बकरे ले आ, कोई 4 ले आ, कोई कढ़ाई ले आ, कोई ये कर, कोई उल्लू ले आ। ये सब काला नीला पीला जादू है। तो आप बकरे की सिरी नहीं मंगवाते? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, आप डॉक्टर के पास जाएंगी, आपका ऑपरेट होना है, तो वो आपको ये थोड़ी कहेगा कि जा भाई ये उदार पड़ यहाँ, ये उधार ले जा, अपना इलाज खुद कर ले। फिर वो आपको उधार तो नहीं देगा, वो आपका इलाज करेगा। दवाई, ठीक है, हाँ, दवाई से करेगा, वो ऑपरेशन से नहीं, करेगा। जो फिजिशियन होगा ना वो आपको दवाई देगा। जो सर्जन होगा ना, जब आपका हार्ट का ऑपरेशन है तो वो सर्जन ही करेगा, हाँ, ऐसे ही है वो सर्जरी आपको की उधार सब। नहीं देगा जा बजा। नहीं नहीं नहीं। ठीक है। हाँ। अब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया, मैं सिर्फ देखूंगा जिस पे जिन्नात होंगे, जादू होगा, वो हाजिर हो जाएगा। पढ़ने की जरूरत नहीं, पढ़ लिया मैंने। तो ये इल्म आपको कैसे मिल गया? आपने अब 11 साल देखें, पढ़ा, वो फिर- सूरह जिन आपने कहा हाँ, कि मैं फिर वो पढ़ता मेरे जो वालिद थे ना, वो हाँ। सारे 7 लाशें। फिर हमारे घर जो बच्चा पैदा होता था, 7 लाशें घर से? हाँ, फिर जो बच्चा पैदा होता था वो भी फौत हो जाता। कोई बच्चा ना मेरा, ना मेरी सिस्टर का, ना मेरे भाइयों का, फौत हो जाता। कितने भाई बहन आप लोग? हम 4 बहन भाई। किसी का कोई बच्चा नहीं होता? होता था, फौत हो जाता, फौत हो जाता। नीले हो जाते थे, ख़त्म हो जाते थे।
फिर लेकिन मुझे पता लग गया था क्या था, उन बुजुर्गों ने मुझे बता दिया था, ठीक है। फिर उन्होंने, मैं फिर जैसे सूरज दिन पड़ता गया, मदलें कटती गई, लेकिन बहुत तकलीफ चिल्ला आई। वगैरह काटते थे आप? चिल्ला वगैरह चिल्ला नहीं काटते- होता है, फिर क्या? सूरज दिन रोज़ पढ़नी है, ओके, उसका एक टाइम मुकर्रर है, अच्छा। ठीक है। उसके 3 टाइम है। स्टार्टिंग में 7 साल मैंने सिर्फ एक दफ़ा सूरज दिन पढ़ी, दोबारा नहीं पढ़ी। अगर दोबारा पढ़ेंगे, अगर मैं ज़्यादा पढ़ूंगा यहाँ आग लगनी शुरू हो जाएगी। इतनी गर्म होती है? अल्लाह का कलाम में इतनी ताकत है। हाँ, अब इसमें 2 सब्जेक्ट हैं। अब लोग सिर्फ इंसानों की गद्दी की बताते हैं, रूहानियत की, कि इंसान, लेकिन जिनके लिए रब्बे करीम ने सूरज दिन नाजिल की, कुल्लू ही अलैया नफ्तुम मिनल जिन्नी, जिनके लिए सूरज दिन अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, कुल के मतलब कुरान पाक में 5 कुल हैं। लोगों को पता है 4 कुल है, अक्सर को पता है 4 है, लेकिन कुरान पाक में 5 कुल हैं। कुल के मतलब मानिए, ए नबी करीम फरमा दीजिए कि वही आई है कि जिन्नों की जमात ने एक अजीब कुरान सुना और उस पर ईमान लिया है। अब जो सहाबी जन्नात हैं, उनकी आपकी शान का अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। जनतल मौला में मेरा पीर है ना, मस्जिद जिन, उनको मिलने के लिए 11 साल सूरज जिन पढ़नी पड़ी, लेकिन ये अता है अल्लाह की, ये हर कोई नहीं पढ़ सकता, ये अल्लाह चुनता है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं ये करीम बरग रैशी पुराना, तो आपके भाइयों में ये इल्म सिर्फ आपको हासिल हुआ है? बस घर में आपको हासिल हुआ? बाकी तकलीफ़ों में रहते हैं मेरे। तो आपको जब से ये इल्म हासिल हुआ, उसके बाद घर में जो बच्चे पैदा होते हैं वो सब नॉर्मल हैं? फिर बच्चे पैदा नहीं होते, फिर मुझे अनायत हुई मदीना शरीफ। मुझे 2016 में मैं बिस्तर पे चला गया था, मेरा शदीद एक्सीडेंट हुआ, मुझे खून की उल्टियाँ नहीं शुरू हुई, तो बिन पैसे के मदीने का बुलावा आ गया। फिर मेरे ग्रुप में 2 मियाँ बीवी थे, बड़े तकलीफ़ में थे। उन्होंने कहा हमने 10 साल कोई पीर नहीं छोड़ा। फिर सबसे पहला पेशेंट वो था, मैं देखा, वो हाज़िर हो गया, फिर उसको मारा। ये मदीना शरीफ की बात बता रहा हूँ आपको रोज़े में। तो सबसे पहला जिन आपने मदीना मदीना शरीफ में पकड़ा? अब वहाँ मैं बड़ा वो परेशान किसके हुआ, ऊपर जिन था? वहाँ मैं बड़ा परेशान हुआ। वो हाँ। मेरी बस में नहीं उसको बैठने देते थे। मगर पकड़ा कैसे? ये इल्म किसने सिखाया? ये भी आपको, ये मरीज़ हैं कुछ, ये देखेंगे, मैं सिर्फ देखूंगा, वो हाज़िर होने शुरू हो जाएंगे। तो ये सूरज दिन जिन्नात का को फ़ायदा है ना। आप जिन्नात को हाँ। देख सकते हैं? फिर ये शहनशाह जन्नात मुझे देख सकते हैं अपनी आंखों से? हाँ, फिर शहनशाह जन्नात मुझे आए फैद दिया उन्होंने, शहंशाह साबी जिन्नात? जन्नात, आई एम नॉट गेटिंग, क्या मतलब? जिनके लिए सूरज दिन उतरी है ना, जी, जो जी, साबी जी। जन्नात हैं, हाँ। वो मस्जिद जिन मक्के में है, अच्छा फिर वादी जिन मदीना शरीफ में है। अच्छा जन्नात का जिक्र है, इसका इनकारी कुरान का इनकारी है। अच्छा। जो साबी जन्नात है ना, जो बैत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हाँ जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ताइफ से आ रहे थे ना, तो नाज़बिल्ला उन्होंने सरकार को पत्थर मारे। तो जब आपने नखला के मकाम पर नमाज अदा की, तो वहाँ जिन्नों की एक बड़ी कवि अकल जमात आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान सुन रही थी। अच्छा। उन्होंने अपने कबीले वालों को जाके बोला कि हमने आज एक अजीब कुरान सुना और हम इस पर ईमान ले। फिर अल्लाह पाक ने जिब्रील अमीन के जरिए वही नाजिल की है, कुल्लू ही अलैया नफ्तुम मिनल जिन्नी, ठीक है। नबी करीम फरमा दीजिए कि वही आई है कि जिन्नों की जमात ने एक अजीब कुरान सुना और हम उस पर ईमान ले आए। अब लोग सिर्फ इंसानों की गद्दी की बताते हैं, लेकिन जो बड़े अल्लाह वाले हैं ना, जो रूहानी, जो सही हैं, उनको पता है कि सहाबी जन्नात, जब कोई वली बनेगा ना, रूहानी ताकत, वो सहाबी जन्नात के साथ दोस्ती होगी। सहाबी का रुतबा बड़ा है, लेकिन जब कोई बली बनेगा, वो उनके साथ दोस्ती होगी। अच्छा, मगर ये लोगों में आपको किस तरह से पता चलता है कि जैसे बहुत से लोग हैं ऐसे अब मैं देखूंगा ना, आपको बिलफर्ज, कैसे पता चलता है कि इसको ये जो है ना, इसके अंदर जिन्नात, अब देखें, मैं बिलफर्ज आपको देखूंगा ना, हम्म, आपकी तबीयत खराब होनी शुरू हो जाएगी। अगर आप पे जन्नात है तो आदर होना शुरू हो जाएगा, आपके कंधे बारी होने शुरू हो जाएंगी, आपकी आंखें रेड होनी शुरू हो जाएंगी। मगर ये ओनली देन अगर मेरे अंदर कोई जिन्नात होगी अगर तो आपके पास कभी अकल जन्नात है, मैं देखूंगा, आदर हो जाएगा मेरे ऊपर ही, फौरन, अगर है तो। अगर है तो। हाँ, और अगर कोई मुझे, अगर नहीं है, वो नॉर्मल रहेगा, उसको कुछ नहीं होगा, उसकी फीलिंग ठीक रहेगी। अगर उसके साथ कोई जादू जन्नात का मामला है तो आप चेक करें मेरे पे है, मतलब चेक तो कर लें कि है कि नहीं है, मतलब ये भी तो पता चल जाए। समटाइम्स यू देखिए, मैं आपको समझा दूँ, जन्नात हर बंदे के साथ है, हमजात उसका, आपकी परछाई है, मेरा हमजात है। जब आपने पैदा होना ना, आपके साथ आपकी परछाई पैदा होगी, ऐसे ही है। मेरे साथ मेरा हमजात पैदा होगा, इसकी हदीस मुबारक मगर भी। हमजात तो डिफरेंट चीज़ है ना, जिन नहीं, डिफरेंट चीज़ है ना। हमजात जन्नात है। हमजात जिन्नात है हाँ, जो हमारे अंदर हमारे हाँ। साथ लगा नहीं है। नहीं नहीं, अंदर नहीं है, हमारे साथ है। अगर आप अच्छे काम करेंगी तो आपका हमजात कमज़ोर होगा, एक आपकी परछाई पैदा होगी, मर्द का जो ना हमजात पैदा होगा। अब इस वक्त जो बड़े जादू हैं ना, जो यहूदी, हिंदू और ये ईसाई कर रहे हैं, ये सबसे पहले आपकी परछाई को कैद करेंगे। साए से करते हैं वो? सब, हाँ, साया, जो आप साया देखती हैं ना, ये आपकी परछाई है। अच्छा।
इसको कैद इसको करें। क्या करते हैं, कैद कैसे कैद करते करें। जादू उनके अमलियात है ना, अमलियात ताकतें उनकी पावरें हैं हैं? शैतानों अच्छा, की। उससे उसको कैद हाँ, करके कैद फिर कर लें। इंसान को काबू फिर में जैसे करते हैं। टीवी का रिमोट कंट्रोल ना, इस तरह रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में। अच्छा, फिर दूसरा आपके चैनल से मैं लोगों को बताना चाहती हूँ, जितनी भी हमारी माएँ बहनें हैं, ये अपने बाल जब कटते हैं या ब्रश के साथ आते हैं, इसको कभी गंदगी में ना फेंकें, ठीक है। अपने नाखून जो है ये काट के कभी भी ना फेंकें, गंदगी में जाएंगे, गंदी चीज़ें उनको पकड़ेंगी। अपने नाखून ज़मीन के अंदर दबाएं या किसी प्लांट में दबा दें, या और अंडर तो बाल गारमेंट्स। तो रोज गिरते हैं, हाँ, कंघे में आते ये हैं, जब गंदगी में तो जाएंगे क्या ना, करें, उसको जमा करें उसको हम? जमा करके उसको जला दें। नाखून तो हम ऐसे ही फेंकते आ रहे हैं, नहीं सिंक फेंक। में, पानी में, जब कहीं ये पे गंदे भी। पानी में जाएंगी ना, तो गंदगी की चीज़ें आपको पकड़ेंगी। इस वक्त 4 बड़े इल्म हैं। नाखून और बाल। हाँ, नाखून और बाल, और दूसरा अंडर गारमेंट जो हमारी माँ बहनों को, इसको आपने फोल्ड करना है, इसको किसी टेप के साथ बंद करके, एक शॉपर में बंद करके, फिर इसको डस्टबिन में फेंकें। नहीं तो वो गंदी चीज़ें ये बेचारी हमारी बहनों को लगती हैं, किसी को रसोली होंगी, किसी को पानी की थाली होंगी, ये बनेंगी। अच्छा, और ये तो चलो यहाँ तक आपने समझाया। जादू का भी इलाज करते हैं आप, या फिर सिर्फ जिन्नात पे जादू डाल- का ही स्पेशलिस्ट है जादू। तो ये जो जिन्नात आते हैं, ये खुद इसमें ब खुद 4 किसी शोबे के ऊपर हैं। आ जाते हैं? इसमें जैसे 4 शोबे मैं आपको बता, लोग कहते हैं ना, दरख्त के नीचे बैठने से हर इंसान ठीक नहीं है, देख शाम के नीचे सकता, दरख्त हर के नीचे इंसान ना नहीं देख बैठो। सकता। अल्लाह क्या जिस पे कर्म हो जाएगा। हाँ, तो ये आ जाते हैं हाँ। बंदों के ऊपर, लड़कियों के हाँ, ऊपर, यहाँ बड़ा बाल बड़ा खुले आपको- छोड़ के मगरिब के बाद बाहर ना जाओ। अब मगरिब के बाद क्या बताते हैं, मगरिब के बाद जो ना ये दरख्त है ना, हम्म, इनकी सरदार है शमास। ये जितने दरख्त हैं मगरिब के बाद उतरेंगे। ये रात वाला चैप्टर बताया है, दिन वाला अलग है। दिन वाले खला में इनकी ड्यूटी लेंगे, दिन इनकी परवाज़ है खला तक, ये आगे नहीं जाएंगे शयातीन। जब शाम होगी तो दरख्तों वाले आ जाएंगे, इसमें जो खुले बाल से फिर रही दरख्तों हैं। वाले अलग हैं? हाँ, दरख्तों वाले जिन अलग हैं? हाँ, दरख्त वाले लैदा हैं, कब्रिस्तान वाले लैदा हैं, समुंदर वाले लैदा हैं, ठीक है, पहाड़ों गंदगी के वाले इल्म के अलग लैदा हैं, पहाड़ों के लैदा हैं, अलग अलग चैप्टर हैं। आप जिस जिन्नात को कहेंगे मैं अभी इंशाल्लाह बुला देता हूँ। हम्म, किसी भी हाँ, किस्म के? जिसको कहें। यहाँ वो मुझसे लड़ेगा, हम्म, यहाँ मेरी बैत करेगा। आपके पास बैत या मौत, बस। आपकी कितने जिन्नातें बैतनी की है, कितने जिन्नात आपके मैंने पास? अल्लाह की रहमत से बड़े बड़े हिंदू जिन्नात मुसलमान किए हैं। हिंदू जिन्नात भी मुसलमान हो जाते हैं? ये हदायत अल्लाह ने देनी है। जन्नत तो दोज़ख दोनों के लिए बनी है, ठीक है, लेकिन किसी को आप जबरन मुसलमान नहीं कर सकते। जब वो मेरे साथ रहते हैं, वो देखते हैं ये तो उम्मत की खिदमत, ना मेरा कोई घर है, ना मेरी कोई ज़ाती सवारी है, मैं रेंट पे रहता हूँ। तो आप जब ये किसी का जिन निकालते हैं, किसी का काम गरीबों का करते हैं, इलाज फ्री है, कोई पैसा नहीं लेते, उनके पास किराया नहीं मैं खुद दूंगा, उनके पास सदके नहीं। आप मुझे वाच कर सकती हैं, आके देख सकती हैं। हैं? अल्लाह ने मुझे इतनी इज्जत दी है कि ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका तक मैं आज तक गया नहीं, मुझे हिंदू भी जानते हैं, हिंदुओं का भी तो इलाज। फिर आपका ये काम वगैरह जो- नहीं है, तो फिर पैसे अगर जो नहीं अच्छे लेते, तो लोग फिर हैं वो कैसे खिदमत चलता करते है? हैं, जो मालदार लोग हैं वो खिदमत करते वो हैं। फिर खिदमत हाँ। करते हैं। गरीबों से कोई पैसा नहीं। गरीबों से सारा अगर लूँगा मेरी गर्दन उतार दीजिए, जाए, मैं रोज़े में आपको कह रहा हूँ। कभी नहीं लिए? नहीं, उनका जो खर्चा होगा ना, गोश्त वगैरह का सदका, वही मैं अपने पास से दूंगा। तो लोग आपके पास फिर ठीक होके जाते हैं, शादियां करते हैं, काम करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो आपके पास आके फिर खर्चा किस चीज़ का होता है, क्या? अब देखिए बेचारा एक है फैसलाबाद में, उस पर किराया नहीं आने का। ये जो जिस पे जादू हो जाएगा ना, उस पर रोटी खाने को नहीं रह जाएगी। उसको ऐसा कर देंगे, तबाह कर देंगे उसको। फिर वो ये पीरों के चक्कर में पड़ जाएगा, जब भी उल्लू ले गया। ये सब काला इल्म है, मैं आज ऐलान कह रहा हूँ। अगर मैं गलत बात कर रहा हूँ तो मेरी गर्दन काट दीजिएगा। उल्लू काला इल्म है। कब्रिस्तान में जो भी इल्म डाले जाएंगे सब काला इल्म है। उधर जाके कब्रिस्तान में हाँ, ये दफना सब दो, सब काले नीले पीले और वो इल्म है। जो पुतले बना हाँ, बना के उनके ऊपर सारा सुइयां काला लगाना, शैतानी इल्म है। अंडे पे जादू, all that पुतला जो है thing। ना, पुतला हम्म, पुतला में अब सात फंक्शन डलेंगे। सबसे पहले पुतला बनेगा, वो इल्म अलग है। फिर सुइयाँ लगेंगी, वो इल्म अलग है। सुइयों के इल्म का बादशाह अलग है। फिर उसमें गोश्त डलेगा, उसकी सरदार अम्मा जंदा है, वो अलग हो गया। फिर इसमें राख डलेगी, जो शमशान घाट में राख डलती है ना, वो डलेंगे। इसका जो बादशाह है वो राजस्थान का डॉन है, देवा, ठीक है। अब जब आप 7 मुख्तलिफ किस्म के इल्म जोड़ेंगे ना उसमें, फिर वो इतना पक्का हो जाएगा, जिस बंदे के पास वो 7 आर्डर नहीं है, वो इल्म नहीं खत्म होगा। मेरे अंदर कोई जिन तो नहीं है, पहले ये देख लें। आपने मुझे चेक करना है या है? कर लें चेक, अगर करना है तो। कोई बात नहीं कर लें। अब ठीक है, लेकिन ठीक है। थोड़ा सा जो लोग हैं ना, वो आपको क्या मतलब दुश्मनी चल रही है, है? थोड़ा बहुत तो तंग करते हैं। दुश्मनी मेरी किससे चल रही है? जिन्नात से वो चल बाद रही में है? बताऊंगा। बताए ना थोड़ा सा। सारी बातें अब यहाँ थोड़ी बता सकते हैं। कोई मुझे तंग कर रहा है?
आपकी बैक लाइफ जो है वो काफ़ी परेशान है। मेरी बैक लाइफ में क्या परेशानी, मतलब थोड़ा बताएं तो सही। चेक करें ना, बता जी, दें ना। आप बुरा ना मना जाए। हाँ, नहीं आपकी मनाऊंगी। जो ज़वाजी ज़िंदगी है वो ठीक नहीं है पिछले दौर में। पिछले दौर में अच्छा है। आप जी, आप देखें ना मुझे सही से, मैं देख तो रही हूँ आपको। मेरी तरफ देखें। कुछ हो रहा है आपको? कंधे तो नहीं भारी हो रहे? ठंडे मतलब आपके शोल्डर तो नहीं अभी हो रहे? अभी तो नहीं फील हो रहा ऐसे, जी, अभी नहीं फील हो रहा। अब जिना देखें ने तो मसला तो आदर करें इनका। आंखें बंद करें। यासीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल कुरानिल हकीम। मदद फरमाए पीर सैयद बादशाह शहंशाह जन्नात अल्लाह के हुक्म से कोई इल्म जादू चीज़ जिन पूत चुड़ैल साया बंद किया किरा कराया अल्लाह के हुक्म से आदर करें। जनाब देखें अगर कोई इन पे इल्म जादू है, कोई चीज़ है तो आदर कर दें। देखें आप जहाँ सोती हुई जगह नज़र आती है आपको? आंखें नहीं खोलनी। पूरा नाम क्या है आपका? मेरा नाम फिज़ा कमर, फिजा कमर। वालदा का नाम? सईदा खातून। सुभान अल्लाह। कोई इल्म जादू चीज़ है तो आदर करें। अच्छा देखिए आपको, आप जहाँ सोती हुई जगह नज़र आ रही है? जहाँ मैं सोती हूँ हाँ, जगह आपका याद बेडरूम नज़र आता है? आ गया। झूठ नहीं बोलना मेरे साथ। मैंने अभी इमेजिन किया है, हाँ। आपने कहा है तो। देखें वहाँ कोई चीज़ खड़ी तो नहीं है? अगर जादू होगा तो वहाँ कोई चीज़ खड़ी होगी अभी। चारों तरफ ऐसे फील करूँ? हाँ जी। नहीं, कुछ भी नहीं नजर आ कोई रहा। वजन तो नहीं आ रहा? वजन मतलब? कोई आपकी बॉडी पे कोई वजन वगैरह तो नहीं आ रहा? नहीं, कहीं दर्द तो नहीं हो रही? नहीं। खोल दें आंखें, कुछ नहीं है। ऑल क्लियर, सेट हूँ मैं। ठीक, बस नजरें हैं लोगों की। नजरें हैं। हाँ, नज़र का मैं आपको इलाज बता देता हूँ। आपने एक पाव बड़ा गोश्त लेना बगैर हड्डी चर्बी के, उसमें 7 ब्लैक वो काली मिर्चें होती है ना वो डालनी, और 7 डंडी वाली लंबी मिर्चें, ये डाल के आपने अपने 7 उल्टे चक्कर देने। दे के किसी खाली प्लाट में रखने, रास्ते में नहीं फेंकना। अच्छा। अगर रास्ते में फेंकेंगे कोई पकड़ना अच्छा। साइड पे, वो नजर निकल जानी है। आपकी नज़र उधर। चले फिर अब हम आपकी तरफ आते हैं। कोई हमें ऐसा दिखाए यहाँ पे, कोई करके दिखाए। चले मैं आपको किस एक तरह से वाक़या जिन बताता निकाल- हूँ। मैं हाँ, आपको एक बताओ, वाक़या बता दो। मैं एक जंग लड़ रहा था। उस लड़की का सका बाप जादूगर था बहुत बड़ा, और उसने उसकी माँ का ये पूरा सर जो ना खोल दिया हुआ था। उसकी वालदा को पता लग गया कि ये जादूगर है, तो उसने उससे डिवोर्स ले ली। हाँ। अब उसने अपनी बेटी का सौदा शैतान के साथ कर दिया हुआ था, और वो बेचारी तकरीबन कोई 16-17 साल उसकी उम्र थी, और उसकी सिर्फ हड्डियाँ रह गई थी। जब मैं उसकी जंग में गया, मैंने वो हिंदू इलम था बड़ा, देवियों के इलम था, काली माता का और शेरावाली का। मैं अकेला रोड पे जा रहा था, मैं पुल क्रॉस कर रहा था, तो हवा में ईंटें मुझे ना नफ्स के ऊपर मारी ओरिजिनल, लेकिन मेरा अल्लाह बचाने वाला। कई दफ़ा चलते हुए इंजेक्शन लगा दिया मोटरसाइकिल पर, चलती मोटरसाइकिल। और ये जो मैं बातें कह रहा हूँ ना, ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको रोज़े में सच कह रहा हूँ। और मेरी ज़िंदगी का पहली दफ़ा मैं आपके सामने आया। ये 14 साल की मंजिल पूरी हुई है। जंग किस तरह से लड़ते हैं, क्या करते हैं आपको दिखा कैसे देते हैं पता- अभी लाइव। आप मरीज़ बुला लें, आप जहाँ पूरी दुनिया के मरीज़ जो भी जादू जन्नात में उनको ले आए, मैं देखूँगा। चलें, अभी कुछ लोग जो आपके पास है, जो जिनके अंदर ये है मसला भी, आप उनको बुलाएं ज़रा, उनके अंदर फिर ये दिखाएं। बुलाएं इनको, बिठाएं इनको। लाइए जी, इनके क्या क्या मसले हैं, किस तरह से आप इनका इलाज करते हैं, हमें ये ज़रा दिखाएं, और कैसे इनके ऊपर जिन्नात आता है, आप जिन्नात इनके ऊपर बुलाते कैसे हैं। ये आज लाइव पहली मर्तबा किसी शो पे ये हम दिखाने जा रहे हैं, अगरचे तो इसमें हकीकत है। तो आज जो हमारे मौजूद मेहमान हैं वो हमें आज यहाँ पे करके दिखाएंगे कि वाकई जिन्नात इस तरह से इंसान के ऊपर आता है, तारी होता है, उस पर बुलाया जा सकता है, और फिर जो सिचुएशन होती है किस तरह से इलाज होता है, कैसे उससे बात होती है, जिन्नात क्या रिएक्ट करते हैं, वो सारा कुछ आपको लाइव दिखाएंगे और मैं भी देखूँगी। मैडम देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 14 साल सूरज जिन पढ़ ली है, और मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मेरे पास एक ऑर्डर डिग्री आ गई है। मैं देखूंगा ना जो मरीज़ जादू जन्नात के, मैं देखूंगा वो आदर होने शुरू हो गए। शुरू करें, दिखाएं। बिस्मिल्लाह।
पूरी ताकत से पकड़ के रखो। चलिए जाओ, चलिए जाओ, चलिए जाओ। बगैर दीवार के जाओ, बगैर दीवार के जाओ, बगैर दीवार के जाओ। मर के क्या करने आए थे? मारने आए थे। जादू में है ना वहाँ में? जादू में थे। तो कोमे में कैसे भेजा? जनरल नहीं भेजा था। क्या किया? एक्सीडेंट कराया था हमने। अब इसको छोड़ दिया हुआ? छोड़ दिया। किसके कहने में छोड़ा? आपके कहने में। बड़े कैमरा में ले जाओ ऊपर। पीछे पीछे छोड़। बड़े कैमरा में ले जाओ। अच्छा जी, उमर फारूक साहब ये बताइएगा कि ये क्या था? ठीक है, आपने जैसे कहा कि हमारी किसी चीज़ को ऐसे नुकसान नहीं पहुंचोगा, मगर उन्होंने आपकी बात नहीं मानी। किसी ने हमारा माइक उठा के फेंक दिया, किसी ने हमारी टेबल उठा के ये फेंक भी दी, एक फिर आपकी बात तो नहीं ना मेरी मानी बात ना। ये आपने कहा था हमारी जब बात जिन्नात है ना वो जलाल में आएगा। हम्म, अभी इसको जिन्नात हो सही, जिन्नात वो नहीं है कि ऐसे ही जिन्नात का जलाल है। तो आपकी बात तो नहीं ना मानी अभी ना। एक जो था ना वो तो आया अटैक किया उसने, वो मरीज था। हम्म, दूसरा जो है ना उसने अपने जलाल से आना है, लेकिन वो अपने सिर्फ 1% जलाल में। तो कंट्रोल तो आपके हाथ में नहीं आ रहे थे। आधा घंटा हो गया तो आपके हाथ में कंट्रोल नहीं आ रहे थे। मैं ये बड़े पूछ रही जिन्नात क्यों? है ना समुंदर के, छोटे जिन्नात नहीं है। कंट्रोल मेरे हाथ में। आखिर में इसने किसकी बात मानी? आपकी या मेरी या इनकी? किसकी बात मानी है? मेरी मानी है ना। जब उसने आना पूरे जलाल में आना है, जब जहाज उड़ेगा एकदम तो क्या एकदम ही वो रनवे पे आ जाएगा? जब जहाज उड़ेगा दोबारा रनवे पे एकदम तो नहीं आएगा, उसको टाइम लगता है उतरने। उसने जब इसके बॉडी में आना ना, वो बड़ी जिन्नात है, बहुत बड़ी जिन्नात, शिप डबोती थी। ये लाइट हाउस के जिन्नात। अच्छा, अब ये जो जिन्नात आते हैं इनके ऊपर, ठीक है, ये कोई लोकल जिन्नात है? क्योंकि जैसे आपने मेरी मुलाकात करवाई, वो पार्वती थी, ठीक है, ये समुद्र के जिन्नात है, लोकल नहीं है। हिंदू भी थी। ये पहले हिंदू थी, अब मुसलमान हो गई। अब मुसलमान हो गए। कितने ये साल बच्चे हो गए? खाती थी। बच्चे खाती थी। एक बच्ची, छोटी बच्ची थी, उसको ये मारने आई थी, वो बिल्कुल हंडियों का ढांचा बन गई थी। अच्छा। तो जब मैंने इसको देखा तो ये आई बड़े जलाल में ही, ये तो कुछ भी नहीं आई जब मुझे मारनी है। फिर इसका मेरा मुकाबला हुआ। अच्छा। फिर उसने मुझे बोला कि तेरे पास एक ऐसी चीज़ है जिसकी हम दीवाने हैं, सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल का पत्थर। फिर मैंने उसको वो दिखाया तो ये इसका जलाल। और फिर ये मुसलमान किया आपने फिर इसको? काफ़ी अर्सा ये मेरे साथ रही है। फिर ये देखती थी मैं उम्मत की खिदमत करता हूँ बेलौस। मैं किसी से कोई गरीबों से पैसे नहीं लेता, अगर उनको किराया नहीं है, सदके नहीं, मैं खुद पैसे दूँगा। फिर थोड़े अरसे बाद इसको मैंने एक तोहफा दिया तो उसने कहा मैं दुनिया में हर जगह मैंने चिल्ले काटे, मक्खे भी चिल्ले काटे। उसने फिर मुझे कहा कलमा पढ़ा। अब ये उम्मत की खिदमत करती है। अच्छा, और मुझे लैंग्वेज का भी बता दीजिएगा कि उनको मतलब ये बिल्कुल मुझे लगा कि हर एक को उर्दू आती है, उर्दू इसमें ज़ुबान कुछ में तामिल बात भी करती, बोलती हैं, इनमें कोई तामिल भी बोलती हैं, कुछ इंग्लिश भी बोलती हैं। अच्छा। आज आपको एक क्रॉस की बात बताऊं। गंगा के हिंदू जिन्नात
जो मेरे बैत है ना वो कुरान पढ़ते हैं हमारा, कुरान सुनाएंगे। अब अब जो ये इल्म डाल रहे हैं ना, मिक्स करके डाल रहे हैं, नूरी प्लस काला। अच्छा। मुसलमान शयातीन से हाथ मिलाया हुआ है, ठीक है। वो जब मिक्स हो जाएगा, नूरी भी डाल जाएगा, काला भी डाल जाएगा, ऊपर से शैतानी डाल देंगे, फिर वो ख़त्म कैसे होगा? जिस इंसान के पास ये आर्डर नहीं ना होंगे जिन्नात के, तब तक वो ख़त्म नहीं। अगर समुंदर में कोई चीज़ चली गई है ना, आपका बिल्कुल उन्होंने पुतला बना दिया है, सुइयाँ लगा दी हैं, रॉक डाल दी है, ठीक है, समुद्री ने पड़े समुंदर में फेंक दिया, एक गुड्डा आपके कब्रिस्तान में फेंक दिया, जब तक वो गुड्डा नहीं ना निकलेगा कुछ भी तब नहीं। तक चीज़। अच्छा, मुझे बताएं, हमारे आपकी वो टीम से भी बात हुई थी, हमारे ऑफिस के एक कोलीग हैं मलिक साहब, उनके भाई को भी इसी तरह का काफ़ी टाइम से मसला है। जब उनको हमने बताया था, क्योंकि हमने अपनी टीम पे बात की थी कि आपने कहा था कि कोई ऐसा बंदा अगर आपकी भी तरफ से है, कोई बीमार है या किसी को मसला है, तो वो जेन्युइन आ सकता है। तो जेन्युइन एक केस जो उनकी तरफ, उनकी फैमिली में काफ़ी बड़ा इशू बन चुका है। इसी तरह चीज़ें उठाता है, फेंकता है, मारता है, पीटता है, गंदी गंदी गालियाँ देता है, ठीक है। तो हम उनको बुलाते और आप उनको भी चेक कर लीजिएगा। मलिक साहब इधर आइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? हाँ, ठीक। ठीक ठाक हैं? देखने में तो ठीक ठाक ही लग रही है। हाँ, लेकिन इनको अंदरूनी तकलीफें हैं। आपके ये दर्द करते हैं, मसल कमर दर्द करती है? नाम क्या है? इनको नाम बताएं। अब्बास। छोड़ दें, कोई बात। अब्बास। सामने नहीं। खड़े हैं तो नाम की क्या जरूरत? अच्छा मुर्गी सामने है तो फिर बाजार से लाने की इधर से पूछें कौन से रंग की लानी है। अच्छा, चलें ठीक है, भजन, बताएं। आपको ख्वाब आते हैं, जानवर नजर आते हैं, सांप, भैंसें, कुत्ते, कब्रिस्तान? ख्वाब नहीं। कमर दर्द करती है आपकी? चिड़चिड़ापन होता है रात को आपको? नहीं, ऐसा भी कुछ इनको आपने कोई तवीज़ तो नहीं पहना हुआ? नहीं, कुछ भी है। उतार दे, जितने तवीज़ पहने उतार दे, इनको बिठा दें। कोई कुर्सी दे दो जी, मुझे दे दो। चलो। एक तो इनको ना नागों का इल्म है, इनकी कमर पकड़ी हुई है। इनकी भी आंख वैसी सफ़ेद है जैसे आप कह रहे थे, है ना? सफ़ेदा आया होता है आंख में और लाली। ये लाली हो जाएगी, रेड होना चाहिए। इनका भी यही मसला है। देखें, है अच्छा, कभी ऐसा होता है कि आपको कोई घेर दे या गिर जाएंगे? गिर दे या गिर जाएंगे? रात को कोई झटका लगा हो? मैं समझता हूँ मुझे कुछ भी नहीं है। ये लोग कहते हैं मैं बीमार हूँ। ठीक कहते हैं, मैं नहीं हूँ बीमार। ये अब देखें, जैसे जैसे मैं इनको देखूंगी इनकी आंखें रेड होनी शुरू हो जाएंगी। आप मेरी तरफ देखते रहें। कौलम में रब्बी रहीम, आमुन कौलम में रब्बी रहीम, या हय्यु या क़य्यूम। हज़रत बीवी फातिमा ज़हरा बिन्ते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके रहम व करम। हाजिर करो इसको, उठा लाओ, हाजिर करो इसको, उठा लाओ जनाब इसको। या हय्यु या क़य्यूम, हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा बिन्ते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, आप उठा लें, आप उठा लें, आप आने दें, आप उठा लें, हाजिर करो इसको पूरा पूरा। हाजिर, इनकी फेस की कंडीशन देखो, पूरा हाजिर करो इसको। अली हमजा उठा ला इसको, अली हमजा उठा ला इसको, सारी ताकतें भी उठा ला इसकी। पूरा करो, कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं कहता। पूरा करो, पूरा करो, उठा ला अली हमजा का सारा कुछ, यहाँ कोई नुकसान ना हो। कुछ ना हो यहाँ पे। आपके दो बंदे आ जाएं, ये मेरा मरीज नहीं है, आपका। दो बंदे आए। भाई प्लीज, दो बंदे इधर हैं। इमरान इधर प्लीज। आप मलिक साहब, आप मैं please। कोशिश करूंगा। आपने हाथ नहीं नहीं लगाना, जाता हाथ नहीं वो लगाना। कह रहे हैं मुझसे संभाला नहीं जाता। मुझसे पूरा करो, पूरा करो। अली हमजा इसका सारा उठा के लाओ, एक तूफानी पक्षी भेज, इसकी सारी ताकतें उठा लाओ। मैडम, ये पेशेंट पुराना हो गया बहुत, तो खाई जा रहा है। तो अब क्या होगा? पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो, पूरी ताकत में आओ। Oh my God. Oh my God.
आलिमा आगे पकड़ा इसको, यास्ता वसीर कमंदे आगे पकड़ा इसको। करीबा 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 बख्शा बना आलिमा यास्ता वसीर कमंदे करीबा 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 बख्शा बना आलिमा यास्ता वसीर कमंदे करीबा 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 बख्शा बना आलिमा यास्ता वसीर कमंदे करीबा मान इसको, करीबा मान इसको, करीबा मान इसको। करीबा बख्शा बना क्या हो गया भाई साहब, पकड़े आप। यास्ता वसीर कमंदे करीबा बख्शा बना यास्ता वसीर कमंदे करीबा 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 बख्शा बना यास्ता वसीर कमंदे पकड़ो भाई। छोड़ दे सब। आलिमा मेरा सिंगल लेके आओ। यास्ता वसीर कमंदे Pastor Karagale! सिंगल लेके आओ। Kisha Pamale Rasha! Yeah! भाई मेरा Yeah! Pastor Karagale! ऐसी की टैक्सी तेरी। Kisha Pamale Rasha! मान मरीम इसको, मान इसको। यार मेरा सिंगल लेके आओ, लेके आओ मेरा। Pastor Karagale! जल्दी लेके आओ। Kisha Pamale ऐसी की Rasha! टैक्सी। छोड़ दे, मैं ओके ठीक है मेरा भाई, ओके सब डन। ठीक है जी, बेहतरीन, वेरी गुड। ओके इनका क्या मसला था अब ये बताइएगा मुझे। हवाई चीज़ें हवा में, ये वाकई हवाई ये चीजें इन्होंने हाजिर ना- हुई हैं इनके ऊपर। अब इन ये बताएंगे। जी हाँ जी, कैसे हैं आप? मैं जी बिल्कुल ठीक ये हूँ। वाकई हवाई चीजें हाजिर हुई हैं इनके ऊपर। ये खुद पूछे थे। मैं तो जी मगर आपने बताना है, आपने नहीं, आप बताना पूछे है। थे। नहीं, आपने मुझे कहा था मैंने इनसे नहीं पूछना, मैंने उनके भाई से नहीं पूछना, आपने बताना है मुझे। अब इनके ना आपने बताना है इनके ऊपर हवाई चीजें हाजिर हुई थी हवाई चीज़, किस तरह की। ये कहीं से गुजरे हैं, मैं उसको पकड़ ली। फिर अब इनके साथ क्या कर सकता है वो। अब ये एक तो गोश्त का सदका दें, ठीक हो जाएंगे। गोश्त के सदके से। इनकी आंखें देखें। हाँ, तो अब इनका इलाज क्या है? गोश्त का इलाज सदका देखें, या? मेरी बात सुने। सबसे पहले ये सदका देंगे ना, हाँ, फिर ये खुलेगा, फिर पता लगा। इनको पूछे इनको क्या क्या आता है। क्या क्या होता है? मुझे देख के आप हंस क्यों रहे हैं? कुछ भी नहीं होता। इतनी ओवर एक्टिंग मैंने कभी की नहीं जितनी यहाँ कर बैठा हूँ। उमर फारूक साहब, जी, आप कह रहे थे कि इनके ऊपर चीज़ें आई हैं, ठीक है, मैं इनके बारे में बता दूं। पहले आप बता दें कि मैं आपको किसने बुलाया था। मैं एक्टर हूँ, इरफान अली सागर नाम है मेरा, और 24 में तकरीबन पिछले 9 साल से एक्टिंग कर रहा हूँ। जी, क्योंकि जमहूरियत के अंदर बेशुमार करैक्टर मेरे। इसके साथ ड्रामा मेरा इश्क तेरा जी, सोप चलता रहा, उसके अंदर वो गे टाइप विलन जो था वो मैं ही था। तो काफ़ी अरसा हुआ, तो मैं थोड़ा सा आउट था, तो इमरान भाई की कॉल आई, उन्होंने कहा जी एक एक्टिंग करनी है। तो मुझे तो नहीं पता था यहाँ पीर साहब भी बुलाए हुए हैं जिन निकालने के लिए। वो थोड़ी ओवर हो गई, मेरे ख्याल पेमेंट मार ना दे मेरी। मैडम मेरी पेमेंट मैडम मेरी कोई बात नहीं सुनिए। मरती। आप बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरी ये देखें, मैं कोई एक्टर तो नहीं हूँ। आप मुझे चेक करें जहाँ मर्जी, आके इधर देखें, ये मरीज़ आपके सामने थे, इनको पकड़े। तो मेरी बात सुने ना, चेक तो कर लिया मैंने आपको। आपने मुझे कहा कि इनके ऊपर चीज़ें आई हैं, हवाई चीज़ें इनके हैं। साथ मसला है। आपने कहा इनके अंदर ये इनके सारी, मसला अब वो है इनके। मसला कहाँ है? कुछ भी नहीं, वो तो एक्टिंग कर रहे आप थे। 4 घंटे लगाए मुझ पे, दोबारा मुझ पे वही चीज़ तारी करने जो भाई मेरी बात सुनो। अब मेरे मैं- चेहरे की पहले एक्सप्रेशन ही चेंज पहले कर मेरी दें बात बस। सुनो। मैं ना एक्टर हूँ, ना मैं एक्टिंग करवाता हूँ। आप मुझे जब मर्जी आके चेक कर सकते हैं। यहाँ ठीक है। चेक कर तो लिया, मैं तो आपके मुताबिक चल रहा था, जैसे मैंने देखा कि कितना का आप चढ़ रहे हैं चढ़ रहे हैं। आप इधर देखें, आप ठीक एक्टिंग है। जितने मर्जी लें। अच्छा चले, आपकी दुनिया ठीक एक्टिंग है। अब ये बंदे हैं, सपोज
लेकिन अगर इनके अंदर से साथ थोड़ा हवाई मसला है। चीज कोई नहीं निकली, जी। ठीक है, इनके अंदर हवाई चीज कोई जी। नहीं निकली, इन्होंने इनसे तो हमने एक्टिंग करवाई है। जी। अब आप कोई ये बताएं, क्योंकि आपने कहा है कि इनके अंदर से निकली है, तो अब आप मैंने आप ये नहीं कहा, निकाल के मैंने भी कहा दिखाएं। इनके साथ हवाई चीज है इनके साथ। तो हाजिर करें ना, अब हाजिर करें ना। अब मेरी बात सुने। मैंने आपको पहले कहा था कि मैं किसी को इधर ना फेक मेरे पास मरीज है, ना आप ओरिजिनल मरीज लाएं, अपने ले आएं। ठीक है, अब ये आप एक्टिंग कराएंगे तो एक स्टूडियो है। देखें, ये जो पागलपन की हदें, ये जो सब ड्रामा था ये यहाँ पर, पागलपन उसमें की से हदें कुछ नहीं, ये भी नहीं ड्रामा नहीं निकला, है। उसमें से कोई भूत नहीं निकला, ये कोई जिन नहीं ड्रामा निकला। नहीं है। आप 10-20 बंदे अपने लें, उन्हें पकड़ के देख लें, वो मरीज है, पकड़ के देख लें उन्हें। मेरी बात सुने, अगर मैं चैनल के या अपने अपने गार्ड्स बुलाती हूँ ना पर्सन, जी। तो उनके सामने ये करके दिखाएं। जी, बुला लें आप गार्ड अपने। मैं उसको बुलाता हूँ, एक बंदे को बुलाते हैं जो मरीज है, उसको आप पकड़ के देख लें, चेक कर लें उसे। आप उसको वापस भेज के दिखा दें, ये मेरा चैलेंज है आपको। तो इनके अंदर जो हवाई चीजें थी वो तो निकाली नहीं आपने। इनके ये तो आप देखें इनके ना, अंदर अब की हवाई चीजें बुला के मेरी दिखाएं बात, ना। अब ना माने नहीं, इनकी- वो नहीं मानते, आप इनके तो ना मानते माने, हैं ना, मुझे इनके- आप तो निकाल के दिखाएं। मैडम मुझे आपने कहा था मेरी इनके बात ऊपर मुझे चीजें हैं, मुझे हवाई मैंने चीजें, इनको तो पहले निकाल कहा लेना, दिखाएं मैंने ना। इनको पहले कहा है कि ये गोश्त का तदका देंगे तो ये ठीक हो जाएंगे, लेकिन इनके साथ मसले हैं। तो वो भाई वो ठीक ही तो है, वो उनके साथ मसले, उनके मसले मैं तो हमने रोजे के करवाए। साथ हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक मैं भी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रोजे के साथ नमाज हूँ पढ़ता हूँ। अब और मैं मेरी देखें, बात सुनिए। आपने अब मैं आपको बताऊं, आप बिल्कुल मेरे साथ सही चलते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा मैंने आगे से आपको सख्त ज़ाहिर हाथ है मैं लगाया, आपको पकड़ूंगा। आप तो मुझे इस तरह मार रहे थे जैसे मैं चोर हूँ। आपने जो हाथ लगाया, जो मेरी मेरे बात माथे सुनिए, पर जो मेरी आपने बात सुनिए, पंच मारे हैं ना, मेरी बात सुनिए। और कोई भी डर के वो कह देगा मैं जिन में हूँ, मैं जो आप ऐसे अगर 2-4 थप्पड़ और मारते मुझे सच्ची मुच्ची का ऐसे- दौरा पड़ ऐसे- जाता ऐसे- और मैंने कपड़ा एक नहीं छोड़ना ऐसे था नहीं आपके होता था, ऊपर। मेरी बात तो सुनिए। देखे ना, यही चीज मेरी है। बात ऐसे नहीं होते। आपने मेरे कपड़े फाड़े, कपड़े फटे, फाड़े। इतने जीन आपने निकाले, किसी ने आप- फाड़े, आप- क्योंकि वो पता है भी पीर साहब के कपड़े फाड़े तो बाहर जाके मेरी मारेंगे। तस्वीर यहाँ आप टूटी है। जब आप टूटी कपड़े, नहीं है। जब आपने मुझे वहां गिराया, मैंने खुद को बचाने के लिए आपको पकड़ा था। वैसे एक बात जिसकी है, वजह से आपके कपड़े कपड़े तो इन्होंने ही फाड़े। इन्होंने फाड़े। आपके जो अपने बंदे थे उनमें से तो किसी ने भी उन्होंने आपके मेरी कोई तस्वीर कपड़े तोड़ी नहीं है फाड़े। मेरी। ये देखें आपकी जो ये ये आस्तीन, देखें मेरी ये तस्वीर तो तोड़ी। इन्होंने किया है ना, ये आस्तीन, नहीं, ये ये इन्होंने कपड़े नहीं इन्होंने किया। किए हैं। मैंने ही पकड़ा हुआ, ये सारा गिरेबान वगैरह मैंने ये- पकड़ा। ये क्यों? इन्होंने नहीं किया। ये आप मैंने मुझे पकड़ा इनके इस अंदर वजह से- से है। आप मुझे इनके अंदर से जो हवाई चीजें ना, वो अब- यहाँ अब हाजिर मेरी- करके मेरी- टेबल मेरी- पे बिठा के मेरी- दिखा मेरी रहे हैं। आपको मेरी पकड़ा बात इस सुनिए। वजह से है, ये इस तरह मार रहे थे मुझे जैसे मैं कोई चोरी के केस में आया हूं। इन्होंने जो पंच मारे हैं ना मुझे माथे के ऊपर, वो अभी तक मुझे तकलीफ दे रहे। अंगूठियां पहनी हुई, इन्होंने जोर से मारा है भी नहीं, ये ये चल अंगूठियां तो जाएगा, मारी नहीं रुक मैंने। जाएगा। ये इन्होंने नहीं फिर मारा, फिर इन्होंने सीने पे मारा, फिर जाके इमरान साहब को महसूस हुआ कि अब जाहिर बात है कि अब ऊपर आप चढ़ रहे हैं, तो अगर मैं इस आपको बात पे तकलीफ agree देता करती था। हूँ, अगर मेरी टीम छुड़वाने नहीं आती तो फिर आप तो ले दे गए थे ये उसको। मेरी बात सुनिए। अगर तो ये इन्होंने मेरी गला मैंने इतनी आपको जोर से ठीक दबाया, है, मेरी मैं- आवाज चेंज हो गई। हालांकि इससे ज्यादा मैंने आपको लाउडली ठीक- मैं रोज बोलता हूँ। मैडम मैंने आते आपको कहा है कि मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूँ कि मैं सिर्फ जो मरीज है उनका इलाज करता हूँ। ठीक है, अगर आप कोई फेक बनेंगे, मैंने आती है अल्लाह आपको की मेरा कसमें ना प्रोग्राम सुने। खाएं। देखिए गलत मेरा बात है, प्रोग्राम देखिए आपका सुने। झूठ तो पकड़ा गया है। क्या ये झूठ तो आपका पकड़ा गया ये है। झूठ नहीं है, सच है। आपने बोला हवाई चीजें, इनके अंदर कोई एक टके की हवाई चीज नहीं मिली। मेरी बात सुनिए, अगर ठीक ये है। झूठ है ना तो क़यामत वाले दिन मैं आपका दीनदार हूँ। अभी कयामत का फैसला तो कयामत में होना है ना, यहाँ का फैसला तो आप मेरे सामने क्या? करें ना। क्या? अभी जो अभी मेरे सामने फैसला है जी। उसकी तो मैं यहाँ पर जजमेंट कर सकती हूँ ना। आप लोगों के अंदर अगर कोई साइको केस होता है, नफ्सियाती कोई मसला साइको होता मसला है, हो रहा आप है। उसको कहते हैं कि भाई इसके अंदर जो है ना मेरी ये जिन्नात साइको का जो है ना, मसला है, मेरी इसके बात- अंदर जिन आ गया है मेरी- और उसके अंदर का वो जिन। अब मुझे इस्लाम की रोशनी के हवाले से बात कर लेती हूँ। जी। कोई आयत से, किसी हदीस से आप ये साबित कर दें कि इंसान के अंदर जो है ना जिन्नात जो है वो घुस सकते हैं, किसी मुस्तनद हदीस से साबित कर दे। जिन्नात है, मैं मानती हूँ, मेरी बात, आप exist कुरान करते हैं, पढ़े ना, मगर वो मेरी इंसान बात के आप अंदर कुरान घुस पढ़े नहीं ना, सकते, इंसान अल्लाह पे हावी फरमाता नहीं है, हो सकते। आप कुरान पढ़ें, कुरान में अल्लाह फरमाता है या माशरल जिन्नी वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन समावाति वल अर्ज़ि फन्फुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान। ये सूरह रहमान की आयत है, उसको पढ़ें। अल्लाह फरमाता है कि ऐ जिन्नो इंस, अगर तुम्हें कुदरत हो तो यहाँ से निकल जाओ। उसकी तशरीह पढ़ें। इंसान के अंदर दाखिल होने की जो एक ताकत है, हाँ जी। ये चीज़, इसके हवाले से कोई हदीस या कोई आयत आप मुझे, आपने बात को इधर उधर नहीं लेके जानी। नहीं, मैं इधर-उधर आपने नहीं मुझे जाता। बताना है कि ये इंसान है, ना। इसके अंदर ये जिन्नात ऐसे इसके अंदर दाखिल हो सकता है। ये आयत कोई मुझे आप दिखा दें कि कहीं कुरान ये कहता है कि इंसान के अंदर जिन्नात दाखिल हो सकता है, उसके ऊपर हावी हो सकता है, उसको कंट्रोल कर सकता है। ये चीज़ें आपने मुझे बतानी है। इस पे कोई आयत बता दें, जिसमें इस पे आपको कोई आयत कुरान, बताई तो है। हदीस आप मुझे कोट आप करें। अब मैंने आपको ये आयत बताई तो है सूरह इसकी रहमान। तशरीह ये तो नहीं है कि ये इंसान के अंदर दाखिल हो सकता है। इट्स नॉट द तशरीह।
ये तशरी हरगिज़ नहीं है। आप बता दें मुझे, आपने जवाब देनी है, चुप नहीं करना है आपने। जी मैं तो आपको चुप नहीं बता होने रहा हूँ दूंगी। आपको, बताना है मैं आपने। तो आपको ये बता चुप रहा हूँ। नहीं हो इधर- सकते अभी आप। इधर देखें, इधर देखिए। आप ही को देख रही हूँ मैं, मेरे अंदर कोई जिन नहीं है, आपसे कोई कंट्रोल नहीं होना। ये जो इंसान है ना, इसके अंदर जिन कैसे दाखिल हो रहा है ये बताएं मुझे, इसके अंदर कैसे जाएगा? ये मसान के जब जादू होगा ना, ये मसान के जरिए अंदर जाएगा। मसान के अंदर जा रहा ये है, यहाँ से अंदर जाएगा, इधर ये- से जाते हैं हाँ अंदर। जी, इधर से नाक हो गया, मुंह हो गया, इधर से जाएगा। कहाँ लिखा है इस्लाम से, इस्लाम की रोशनी में आप मुझे साबित कर दें। इसमें एक नबी हदीस पाक मुबारक सल्लल्लाहु है अलैहि वसल्लम की कि बात कर लेते मौला हैं, हमारे कायनात नबी की- पाक की। मौला कायनात की जंगें भी हुई हैं जिन्नात से। आप मुझे एक वाकया सुना दें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, एक वाकया मुझे सुना दें कि किसी का कोई जिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म ने निकाला है। आप मुझे ये वाकया मुझे सुना एक बात, दें। आका मैं आज करीम आप पे ईमान आका करीम ऐसे सल्लल्लाहु की बिल्कुल तो शान, यकीन करके बैठ आका जाऊंगी। करीम सल्लल्लाहु की तो शान हो रहा है, आका करीम सल्लल्लाहु पर जादू नहीं हुआ? बताएं मुझे। उनकी इतनी शान थी भाई। अब इसकी मैं आपको तरीफ बताता हूँ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ उम्मत को बताया कि जादू हो जाएगा, ठीक है, जादू उन पे कोई नहीं कर सकता, लेकिन उम्मत को बताया था जादू हो जाएगा मेरे। अभी तो आप कह रहे थे जादू हो रहा है, ये जादू है, ये इसके ऊपर ये है, ये पुतले वाली बात आपने तो खुद आपके कहा। बंदे पकड़े ना उसको, आपके बंदे पकड़ते क्यों नहीं? पकड़े उनको। ये पागलपन के अंदर इंसान पागल- के अंदर ये ताकत ज्यादा पागलपन आ जाती नहीं है। है। जब इंसान को कोई ऐसी साइकी प्रॉब्लम होती है ना, तो उनके अंदर हाल की एक कैफियत आ जाती है जिसमें ऐसे डिसऑर्डर होते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स, जिसमें आपका दिमाग आपके जिस्म को, आपकी बॉडी को ताकत ज़्यादा देना शुरू कर देता है। और फिर साइंस इस चीज़ को मानती भी है, एक्सेप्ट करती है। और उस चीज़ को अगर आप जिन्नात कहे जा रहे हैं, आप कहे जा रहे हैं मैंने ये गंदा जिन पकड़ा हुआ है, मैंने हिंदू जिन पकड़ा नहीं, हुआ है, मुझे मैं एक बात- तामिल मुझे जिन पकड़ा एक हुआ बात है, बताएं, ठीक है? क्या आपने तो कुरान में जिन्नात का जिक्र नहीं पढ़ा? अच्छा ठीक है, आपके फिर ये जो आपने बंदे, सूरह जिन नहीं अच्छा पढ़ी? आपकी जो ये बंदे, इनको उड़ा के दिखाए मुझे। किनको? देखिए मैं एक और ये बात जादू होगा। सुने, अगर अब देखें, अगर मैं आप पे ना, मैं आप पे कोई चीज मुसल्लत करूंगा, ये जादू इस्लाम है। इस बात को मानता है कि जिन्नात एग्जिस्ट करते हैं, मैं मानती हूँ, जी। लेकिन इंसान के अंदर दाखिल नहीं हो सकते, ये मैं आपको बता रही हूँ। क्यों नहीं हो सकते? क्यों? कहीं लिखा ही नहीं है, नहीं हो सकते ना। अगर हो सकते हैं तो फिर हम आप सुन लेते हैं, जितने भी लोग हैं सुने। अब कुरान में कि- कहते हैं, कुरान में इनमें कहते से ही किसी को- आप आयत के साथ जी। कोट करें। जी, कहाँ पे कहते हैं कुरान में? देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने अल्लाह ताला आपको कहाँ ये आयत कहता है? सुनाई है। अब मैंने आपको पहले कहा है कि जिसके गुर्दे में दर्द होगी ना, उसको ही पता है कि उसको क्या होता है, ठीक है। अब शैतान तो हर किसी के साथ है कि नहीं है? आप पे ये इशारा है जी आपका शैतान नहीं, मैंने आप इत्थे फड़ना है, इत्थे। मेरी बात सुनिए, आप समझते हैं कि ये एक्टिंग थी सारी? अरे मैंने पहले सबसे पहले अपनी एग्जाम्पल की, मैंने सबके सामने बोला था ना कि मेरे अंदर का जिन बाहर निकाले, अगर मुझे कोई तंग करता है, मेरे अंदर कोई चीज है, मैंने आपसे कोई, मैंने मैं आपको डरी, कहा कोई आपके साथ जिन मैं है? घबराई मैंने आपको कहा सिर्फ नजरें हैं, है, नजरें हैं सिर्फ। नजरे, आपने कहा आपके साथ कोई मसला भी है, ये नहीं कहा आपने मुझे, मैंने ये नहीं आपको कहा कि कहा मेरे कि अंदर आपकी कोई जिन नजर है, है, मैं वो मानती सिर्फ हूँ। इससे मैंने आपको कहा। मगर इनके अंदर ये जो कैरेक्टर जिनको मैंने पैसे अभी दे के कैरेक्टर आप बुलाया जितने है, मर्जी बुला लें, कैरेक्टर की ठीक मुझे है, तो इनको नहीं पैसे दे के बुलाया भाई मैंने, मगर आपने तो मेरी इनको बात, कहा मैंने ना कि आपको इनके आती अंदर कहा हवाई था, चीजें। मैंने आपको आते ही कहा था कि मैं सिर्फ रीजनल लोगों का काम करूंगा, ये कैरेक्टर जो है आप जितने मर्जी बना तो लें। कैरेक्टर में आपने उनको कह दिया इनके अंदर है, आपको नहीं, नहीं इनके पता साथ लगा। मेरी- मैं एक सेकंड, मलिक साहब, जब मैंने आपसे पूछा था कि आप बताएं मसला क्या आपके भाई का, तो इन्होंने आपको मना किया था ना कि नहीं मैं खुद पता लगाऊंगा, मुझे पता है। आपने मुर्गी मुझे दिखा दी, मुझे पता है लाल है या हरी, मैं बताऊंगा। इन्होंने ये बातें की थी, हमने तो नहीं बोला था, आपको बोलने नहीं दिया, ऐसे ही है। उसके बाद फिर अब जब ये माजरा ही आपने कहा मैं बताऊंगा मैं किस चीज़ की चिड़िया हूँ, तो फिर अब आप जो है, तो मेरी बात सुने, आपने जो चलाना ना चलाएं, ठीक है। अगर मैं फेक हूँ तो मुझे अल्लाह सजा फेक ही देगा। हैं आप, कौन सा सही है आप? ये सब ड्रामा था। आप सबको चैलेंज है, जितने भी हैं आप आ जाएं। मैं चैलेंज आपको अल्हम्दुलिल्लाह- मुंह पे अभी कर रही हूँ, मैं- इसके अंदर का जिन निकाल मैं के दिखाए अल्हम्दुलिल्लाह ना। अभी सूरज को देख के पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ के दिखाएं। आप इनके अंदर का जिन निकाल के दिखाया अभी मुझे, सूरज को देख के, सूरज को देख के, ये क्या बात हुई? हमने उधर नहीं जाना, आप जिन्नात निकाले, इसके अंदर से मैंने निकाले। आपको आते ही कहा था कि आप फेक जो बंदे हैं ना, उनका मैं काम, ये एक्टर आप जितने मर्जी तो हो लें। आपको पता होना चाहिए था ना कि इसके अंदर कुछ नहीं है ना। आपने ये क्यों नहीं कहा कि ये फेक है? आप कह देते ये फेक है। आपने क्यों कहा कि इसके अंदर जो है ना हवाई चीजें, ये ना गंदी जगहों से फिरा है, ये यूं है, ये वो है? क्यों बोला आपने इसके अंदर? देखे मेरी बात, अगर है तो फिर निकाले ना अगर मैं इनके अंदर सच्चा हूँ तो अल्लाह मेरा मददगार है। नहीं, अगर आप सच्ची आप तो भी अल्लाह आपका पे मददगार बात और अपने बात अपनी ताल्लुक में ना लेके जाए ना। जो बात आप दावा वीडियोस बनाते हैं, पूरे सोशल मैं मीडिया नहीं पे बनाता। दिखाते हैं, आप पूरे सोशल मीडिया पे वीडियो बना के अपनी मैं नहीं publicity बनाता, मेरी हासिल बात करते सुने, मैं नहीं और बनाता, लोगों को अपने लोग घेरे में बनाते। लगाते। मेरे अपने इधर चैनल का एक लड़का, वो आके बेवकूफ बन गया, वो भी आके यही बातें कर रहा है, ऐसी चवल मार रहा है। क्या आप बातें कर रहे हैं?
कि भाई हाँ मेरे घर में भी मसला है, हमारे सब पे जादू हुआ हुआ है, मैं सही बता रहा हूँ, आप माने या ना माने, मैंने उसको पकड़ा था, वो हाथ में नहीं आ रहा था। भाई तुम भी, अल्लाह ताला की जात है, अल्लाह ताला की मर्जी से सब कुछ होता है। तुम्हें कोई नफसियाती मसला है, जाके तुम डॉक्टर को दिखाओ। तुम आगे उन पे ईमान लेकर आ रहे हो। मेरी बात सुने, अपने साइड पे एक लड़का बेवकूफ बन के, उल्लू बन के यहाँ पे इनकी बातों पे आ गया और मुझे आके उल्टा समझा रहा है। तो फिर इस तरह के तो बच्चे आप नौजवान ढूंढते होंगे और इसी तरह पकड़ के उनको उल्लू बेवकूफ बना के अपने चिरगोजे और मुर्गे बना के घूम रहे हो। मैं नहीं ढूंढता मैडम, मेरी बात पैसा बनाने के लिए ये होता है, क्या होता है फिर? हम नहीं ढूंढते। ड्रामेबाजी फिर किस चीज की करते हैं आप? हम ये क्यों उल्लू बना रहे हैं? इस्लाम के नाम पे धोखा दे रहे हैं आप। अल्लाह में माफ बातें सारी मुझे करके जाएंगे। अगर मेरी बात सुने, अगर मैं इस्लाम के नाम पे धोखा देता हूँ ना, लड़के तो सारे एक्टिंग कर रहे थे, चीजें उठा के मार रहे थे पागलों की तरह। इनसे अच्छी एक्टिंग मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी इन्हीं की भाई की फील्ड की हूँ, एक्टर ही हूँ, ठीक है। मगर इसका मतलब ये थोड़ी है कि यार आप इस्लाम के नाम को लोगों को बेवकूफ बनाए। औरतें जाती हैं, औरतें जाके तावीज, ठीक है, गंडे, इसी तरह आप लोग, आप तावीज नहीं देते। आप कौन से अंदर का जिन पकड़ लेते हैं औरतों के, मर्दों का? ये कौन सा जिन पकड़ा आपने? निकाले ना हवाई चीजें, आपके सामने खड़ा है, निकाले, मानूंगी मैं आपको, निकाले आप इसके अंदर की हवाई चीजें। कौन सी गंदी चीजों में? मान के क्या करना? क्यों? मैं अल्लाह को तो मानती हूँ, इसीलिए तो आपको मनवा रही हूँ भाई। यही कह रही हूँ मैं आपको, अल्लाह को मान ले, खुदा के लिए अल्लाह को मान ले। ये बच्चे जो भड़का रहे हैं, आप भटका रहे हैं इनको रास्ते से, ट्रैक से हटा रहे हैं, ये गलत है। ये जो एक्टिंग आपने सिखाई हुई है ना, ये कुछ भी नहीं है। दिस इज ऑल जस्ट अ ड्रामा, ठीक है। ये जिन आपका मैंने पकड़ा है यहाँ पे सबके सामने। ये जो आपके अंदर का जिन है, ये मैंने पकड़ के यहाँ बिठाया है। आपका जिन मैंने इधर बिठाया है। जो लोगों को आप दिखाते हैं ना, जिन लोगों का जिन फड़ के निकाल रहे होते हैं, मैंने आपका जिन यहाँ बिठाया है। किधर है? अब आपका जिन मेरे कंट्रोल में, ये आप दिमाग में रखें। अब मेरा जिन आपके कंट्रोल में नहीं है। देखिए, आज आपका जिन मेरे हाथ में पकड़ा गया है। आप सबके जिन पकड़े थे ना, अब आप मेरे कंट्रोल में। आप नहीं मुझे कंट्रोल कर सकते। देखिए, झूठ बोल के, किसी को उल्लू बना के, किसी को बेवकूफ बना के किसी की जिंदगी को खराब मत करें। ये हमारी यूथ है, ये हमारे जवान है, इन्होंने कल को मुल्क के लिए कुछ करना है, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, शादियां करनी है, पैसे कमाने। उल्लू घोचू बन के आप लोगों के पीछे लगे पड़े। और जितने भी लोग आप लोग सुन रहे हैं ना, ये झूठ मैंने आप लोगों के सामने पकड़ा है। और ये सारा कुछ जो कुछ है, ये मैंने आपको रियलिटी दिखाई है। इनके ऊपर जिन्नात है भाई, ये मेरे एक्टर है, मेरे साथ ड्रामे करते थे भाई, ठीक है। अभी इनको अगर हमारी टीम नहीं पकड़ती ना, तो इनको छुड़ाना मुश्किल होता। गए थे यहाँ पे, गए थे लिटरली। तो खुदा के लिए, जो कुछ माएँ घर पे बैठी हैं, अपने बच्चों को लेके जाती हैं, अपनी बेटियों को लेके जाती हैं ऐसे लोगों के पास जो उनके जिन निकाल रहे हैं। कोई नफ्सियाती मसला है, उनको जाके उनको डॉक्टर को दिखाएं, उनका इलाज करें। या फिर घर का आपका माहौल इतना खराब है, किच 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 किच, झगड़े झगड़े झगड़े, ये तू मैं तू ऐसा तू ऐसी, इसकी वजह से आपके बच्चे जो है ना जहनी मरीज हो जाते हैं। उनको घर पे अच्छा माहौल दे के वो जहनी मरीज ना, और उसके बाद ऐसे लोगों के पास जाके उनका इलाज ना करवाए। आपका ये मतलब है कि आप जादू जिन्नात को जहनी मरीज समझती हैं? मैं सिर्फ आपको एक्सपोज कर रही हूँ। मैंने किसी से कोई पैसे लिए हैं मुझे बताएं? मैं आपको एक्सपोज कर रही हूँ। ये जो हरकतें आपने की है, ये जस्टिफाइड नहीं है। मुझे अल्लाह की नेमत जानते हो, मेरे लिए दुआ करते हैं, ये जस्टिफाइड नहीं है। वो मेरे लिए दुआ करते हैं। सारी पागलों वाली हरकतें, मेरी बात सुने, मुझे अहमकाना हरकतें थी, बेवकूफाना हरकतें थी। किधर है आपके जिन्नात? आपको भी एक्सपोज होने से बचाए ना, जो मैं एक्सपोज कर रही हूँ, तो बचा ले आपको। किधर है आपकी जिन्नात? अगर मैं सच्चा हूँ तो फिर हाजिर करे। अल्लाह देख रहा है आपको। अल्लाह देख रहा है तो आपकी जिन्नात तो आपको भी देख रहे हैं ना। अगर मैं सच्चा हूँ तो अल्लाह से तो आप डर कोई नहीं रहे जी। अल्लाह से तो आप डर कोई नहीं रहे। अल्लाह से डरता हूं। आपके जिन्नात हाजिर करें आप। आप जो है ना, आप अपने जिन्नात यहाँ पे हाजिर करें अभी। पकड़े मुझे, जकड़े मुझे। मैं इतना बोल रही हूँ आपसे, आपके सारे एक्सपोज कर रही हूँ राज। पकड़े मुझे। आप अपनी औरतों को हाथ लगाते हैं, वो जो आपने पार्वती जिन पकड़ी हुई है, जिसको आप पार्वती से जो मुसलमान मरियम बना के घूम रहे, उसको हाथ लगा लेते हैं? मुझे हाथ नहीं लगाएंगे। आपका शो अच्छा है, आप मेरा शो ही तो अच्छा है, क्योंकि मैं हकीकत दिखाती हूँ। मैं किसी से डरती नहीं हूँ। खुदा के लिए लोगों के घरों को बर्बाद करना बंद कर दें। अल्लाह खौफी करे, अल्लाह की तरफ आ जाए, अल्लाह से तौबा करें। अगली बार जो लोग आएंगे ना, रमजान शरीफ का महीना है, खुदा का खौफ है, आपके पास भेज देंगे। हमें अल्लाह का खौफ है। भेजे मेरे पास, इधर बिठाए, मैं खाना खिलाती हूँ उनको। बुलाए इधर, वो नमक खिलाती हूँ मैं जिन्नात को, कब्रिस्तान की हड्डियां खिलाऊंगी, सिरी पाए खिलाऊंगी। भेजे उनको, भेज देंगे। वो कंगी भेजे मछली की, सब कुछ मैं सब बैठ के उनको खिलाऊंगी। ठीक है, आपके सामने खुदा के लिए खौफ करे। रमजान शरीफ का महीना है, आज के बाद मैं आपकी कोई ऐसी वीडियोस ना देखूं
बस अपने आप को ठीक करें, अपने आप को सुधार लें, नमाज से, कुरान से हिदायत लें, मदद लें, जी ठीक है, और सब्र से अपनी ज़िंदगी में सब्र भी लेके आए, सब्र लेके आए। अब ऐसे जाहिल लोगों के हाथों ना पागल बनना बंद कर दें। आप मर्जी जादू आपकी, जिन्नात का इनकार करती हैं, मर्जी आपकी, समझा ठीक है? दिया मैंने। आप जादू जिन्नात का और कुरान का इनकार करती हैं, जिन्नात है, मैंने कोई इनकार नहीं जादू का किया, भी इनकार कर रही हैं, मैंने कोई इनकार नहीं किया, इनकार कर रही हैं। मैंने सिर्फ आपके झूठ को पकड़ा है। मैं सच्चा हूँ, मैंने अल्लाह की सिर्फ रहमत, मैं अल्लाह आपके की झूठ को रहमत से पकड़ा है। सच्चा हूँ, मैं सच्चा हूँ, आपके मैं झूठ को रोज़े पकड़ा से हूँ, अगर मैं झूठा हूँगा है। अल्लाह हाफिज।